कहानी में पैरासीट नाम का एक कीड़ा इंसानों की बॉडी के अंदर घुसकर उनके दिमाग पर काबू कर लेता है। कहानी की शुरुआत में कई एक पैरासाइट गंदे नाले के जरिए शहर की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद एक हस्बैंड वाइफ अपने रूम में सो रहे थे, तभी एक पैरासाइट आकर उनके काम में घुस जाता है। थोड़ी देर वो आदमी चिड़चिड़ाता है, लेकिन उसके दिमाग पर पूरी तरह काबू होने के बाद वो फिर सो जाता है। इसके बाद सिंची नाम का लड़का एक अपने रूम में सो रहा था, तभी एक पैरासाइट आकर उसके कान के जरिए घुसने की कोशिश करता, लेकिन उसके कान में हेडफोन लगा हुआ था। तो वो पैरासाइट उसके नाक के जरिए घुसने की कोशिश करता है, तभी सिंची उसके पकड़कर जोर से पटक देता है। तभी सिंची डरते हुए बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट उसके हाथ में काटकर उसके हाथ में घुस जाता है। सिंची अपने हाथ को ऐसे कसकर पकड़ लेता है और रस्सी से बांध लेता है ताकि वो अंदर ना घुस जाए। तभी ये बात सुनकर उसकी माँ उसके पास में आ जाती है। जब सिंची की माँ सिंची के पास आती है और देखती है तो उसका हाथ में कुछ नहीं होता। सिंची भी घबरा जाता है कि आखिर वो कीड़ा गया तो गया कहाँ। सिंची की माँ सिंची से कहती है, तू इस तरह के गाने मत सुना कर, तभी तुझे इस तरह के सपने आते हैं। उसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन सिंची अभी भी डरा हुआ था। अगली सुबह जब सिंची शनाख्ता कर रहा होता है, तब उसके दाहिने हाथ में मिडिल फिंगर अजीब सी हरकतें करने लगती है। ये वही हाथ था जिसमें पैरासाइट घुस गया था। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके कान में पैरासाइट घुस गया था। वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है। देखते ही देखते वो पैरासाइट में बदलने लगता है और अपनी पत्नी का फर खा जाता है। उस पैरासाइट ने इस आदमी को पूरी तरह अपने क्रिएचर में बदल दिया था। इस आदमी के माइंड पे पूरा काबू कर लिया था। उसके बाद हम सिंची को देखते हैं जो अपनी दोस्त साटोमी के साथ जा रहा होता है, लेकिन उसके हैंड पर कुछ बिल्कुल भी काबू नहीं होता। उसका हाथ अजीब अजीब सी हरकतें करता है। उसके बाद देखते ही देखते साटोमी को गलत जगह छू देता है और साटोमी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद देखते हैं कि सिंची अपने रूम में बैठा होता है और उसकी रबड़ बेंच से नीचे गिर जाती है। सिंची रबड़ उठाने की कोशिश करता है तो उसका हाथ ऑटोमेटिक बड़े हाथ में बदल जाता है। ये देखकर सिंची बहुत डर गया। उसके बाद अगले सीन में सिंची जब कंप्यूटर चला रहा होता है तो उसके हाथ में से एक आंख अचानक से निकल आती है। ये देखकर सिंची बहुत डर जाता है और थोड़ी देर में वो आंख अपने आप अंदर चली जाती है। सिंची चाकू से अपने हाथ को फाड़कर देखने वाला था, तभी वो उसका हाथ बड़े क्रिएचर में बदल जाता है और सिंची पर हमला करता है और डरा देता है। सिंची भी उसे देखकर बहुत डरा हुआ था। सिंची कहता है कि मेरे हाथ को क्या हो गया, तभी वो क्रिएचर भी यही बोलता है कि मेरे हाथ को क्या हो गया। तभी वो क्रिएचर सिंची को हाथ को बार बार दोहराने लगता है। वो क्रिएचर सिंची से कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथ पर काबू कर लिया है और तुम मुझे बात करना सिखाओ। अब उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने अपनी वाइफ का सर खा लिया था। टीवी के जरिए इंसानों जैसी भाषा बोलने के लिए सीख रहा था। अगली सुबह जब सिंची उठता है तभी वो देखता है कि वो क्रिएचर टीवी देख रहा था और किताबों को पढ़ रहा था। सिंची उससे कहता है कि मैं अस्पताल जाकर तुझे हाथ से कटवा दूंगा। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ में जुड़ा हुआ हूँ, तुम्हें अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो कि सिंची कभी नहीं कर पाएगा। और वो क्रिएचर बताता है कि मैं तुम्हारी पूरी बॉडी पर कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन तुमने मुझे हाथ में रोक दिया, इसलिए मुझे हाथ में ही रहना पड़ रहा है। वो क्रिएचर कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। सिंची जब लाइब्रेरी में बैठा था तभी वो क्रिएचर सारी बुकों को पढ़कर इंसानों की भाषा सीख रहा था। उसके बाद वो क्रिएचर कुछ लोगों को फाइट करते हुए देखता है और वो उनकी तरह सीख जाता है। जब सिंची एक पेंटिंग बना रहा था तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आकर कहती है, अगर तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसा कभी किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसके बाद वो सिंची की पेंटिंग देखती है और वो वहाँ से चली जाती है। सिंची और उस क्रिएचर में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो पैरासाइट उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके बाद देखते हैं कि पैरासाइट ने शहर में कई एक लोगों पर काबू कर लिया है और वो पैरासाइट लोगों को मारते जा रहे थे और वो नींद पूरे शहर में फैल जाती है। जब सिंची गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है वो पैरासाइट सिंची से कहता है कि मुझे यहाँ किसी के अपने जैसे होने का एहसास हो रहा है। उसके बाद वो पैरासाइट वहाँ गाड़ी से उतरवाकर किसी शॉप की तरफ ले जाता है। उसके बाद वो शॉप में जाके देखता है एक आदमी पर पैरासाइट ने हमला कर दिया था, उसे वो पूरा खा गया। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि सिंची की बॉडी में एक पैरासाइट है, इसीलिए वो पैरासाइट सिंची को इंसान का मांस खाने को लिए देता है। तभी उस आदमी को एहसास होता है कि ये पूरी तरह से काबू में नहीं हुआ है। सिंची का हाथ उससे कहता है यहाँ से भागो नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। तभी सिंची वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की उससे नहीं खुल पाती। तभी वो आदमी आ जाता है और सिंची पर हमला करता है, लेकिन सिंची का हाथ उसे फाइट करने लगता है। तभी वो सिंची का हाथ उस इंसान का सर उसके शरीर से अलग कर देता है और वो पैरासाइट मर जाता है। सिंची पीछे के दरवाजे से जहाँ से वो आया था वहीं से बाहर निकल जाता है। पूरे शहर में अफरा तफरी मर जाती है, लेकिन सिंची के अलावा कोई नहीं जानता कि पैरासाइट इंसानों के जरिए ही आम इंसान को खा रहा है। सिंची पैरासाइट से कहता है कि तुम अपने बाकी दोस्तों से कहो कि वो लोगों को इस तरह मारकर ना खाएं। तभी वो पैरासाइट कहता है कि हमारा खाना इंसान ही है, मुझे खाना आपके शरीर से मिल जाता है, इसलिए मैं दूसरे लोगों को नहीं खाता। सिंची से कहता है कि अब मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ, तुम मुझे मैगी कह के बुलाया करो। और कहता है तुमने मुझे मारने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सिंची उससे कहता है कि तुम एक डेमन हो और वो ये कहकर सो जाता है। उसके बाद एक प्रोफेसर और पुलिस को दिखाया जाता है। वो कहते हैं इस मरने वाले इंसान ने मरने से पहले एक इंसान की मीट खाई थी। उसके बाद अगले दिन सिंची को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में होता है। तभी मैगी को वहाँ अपने जैसे किसी के होने का एहसास होता है।
तभी सिंची की नज़र उसकी नई टीचर तामिया के ऊपर पड़ती है। उसके ऊपर किसी पैरासाइट ने काबू कर लिया है और तामिया भी उसे देखकर समझ जाती है कि सिंची भी किसी पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद तामिया वहाँ से चली जाती है और सिंची भी उसके पीछे जाता है। तामिया सिंची से कहती है कि मुझसे डरो मत, ये बाकी पैरासाइटों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ तक कि तामिया ने एक बुजुर्ग पैरासाइट से मिलकर अपने आप को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है ताकि वो देख सके कि उसके जन्म लेने वाला बच्चा आखिर कैसा होगा। तभी सिंची वहाँ उससे कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो। तभी तामिया उससे कहती है कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें देख रही है, वो कुछ गलत समझेगी। तामिया सिंची से कहती है तुम मुझे स्कूल के बाद मिलना। सिंची भी तामिया से मिलने के लिए वो तैयार हो जाता है। मैगी सिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने आप पर काबू है। तो तामिया के बारे में जानने के लिए सिंची तामिया से मिलने जाता है। तामिया ने 2 और पैरासाइटों को भी बुलाया होता है, जिसमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट समादा होता है और दूसरा एक पुलिस कमिश्नर। ये दोनों तामिया के साथ मिले हुए होते हैं। तामिया सिंची से कहती है कि हम तीनों ने एक ग्रुप बनाया है, हम तीनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं ताकि हम इंसानों के बीच छुप कर रह सकें और अपने लिए रोज इंसानों की मीट खा सकें। तामिया सिंची से भी अपने नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन सिंची कहता है मैं तुम पूरी तरह तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मून स्टार हो। सिंची से कहती है कि हाँ हम मून स्टार हैं, तभी मैंने ईस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मेरे अंदर जो बच्चा है आखिर में वो क्या होगा। मैगी उससे कहता है वो एक्सपेरिमेंट इंसान की बॉडी में किया है, इसलिए वो बच्चा इंसान ही होगा। तभी तामिया कहती है कि तो फिर हम कौन हैं। मैगी कहता है कि हम सिर्फ इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं। तामिया सिंची से कहती है हमारे साथ नहीं रहना तो हमारे खिलाफ कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। सिंची काफी डर जाता है तो वो तीनों एक एक करके सिंची की डरी हुई शक्ल देखकर निकल जाते हैं। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है और मिगी सिंची से कहता है इनके साथ मत रहना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद एक घर को देखते हैं जहाँ बिल्कुल शांति थी, तो इंसान की मीट को खा रहे थे। ये दोनों पैरासाइट मिस्टर ए और सराडा थे। उसके बाद दोनों भी तामिया के पास जाते हैं। तामिया एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसलिए वो इंसानों जैसा खाना खाती है। तभी वो कहती है हमें इंसानों की तरह रहने के लिए इंसानों जैसा सोचना ही होगा, तभी हम इंसानों के बीच सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरी तरफ सिंची काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी मॉम को ये सब नहीं बता पा रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है तुम घर पे ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर बहुत सारे पैरासाइट हैं जो इंसानों को मारकर खा रहे हैं, लेकिन उसकी मॉम ये बिल्कुल नहीं जानती थी, इसीलिए वो सिंची की बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उसके बाद एक शाम सिंची को घर आते हुए मिस्टर ए का सामने हो जाता है। मिस्टर ए को पता था रात जो पैरासाइट को मारा था वो सिंची और मैगी ने मिलकर मारा था, इसलिए मिस्टर ए सिंची को मारने के लिए सिंची के ऊपर हमला करता है, और लेकिन मैगी सिंची को बचा लेता है। मैगी मिस्टर ए से फाइट करता है। इन दोनों में बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी। सिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के पेट में लोहे का पाइप घुसा देता है। उसके बाद मिस्टर ए की बॉडी से बहुत सारा खून बहने लगता है। ये पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसलिए ये कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। सिंची तुरंत वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। उसके बाद मिस्टर ए लोहे का पाइप अपने पेट में पूरा अंदर घुसा लेता है, जिससे पैरासाइट बच जाता है। उस पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए एक नई बॉडी चाहिए थी। उसके बाद उसी रास्ते से सिंची की माँ गुजरती होती है और ये पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर सिंची की माँ के अंदर आ जाता है। उसके बाद मिगी को एहसास होता है कि वो मिस्टर ए का पैरासाइट रूम की तरफ आ रहा है। ये सोचकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। वो सिंची को छुपने के लिए कहता है और सिंची एक चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। तभी उसकी मॉम घर में आती हैं। मिगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उस सिंची की माँ के अंदर घुस गया है, लेकिन सिंची के लिए ये एहसास कर पाना बहुत मुश्किल था। तभी वो पैरासाइट सिंची के पेट पर वार करता है और आराम पार कर देता है। सिंची वहीं गिर जाता है। उसके बाद वो पैरासाइट वहाँ से और कहीं चला जाता है और सिंची मर रहा होता है, लेकिन तभी मैगी ने सिंची को बचाने के लिए उसकी बॉडी में चला जाता है। गाइस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, और अगर इस कहानी की बची हुई स्टोरी दूसरे पार्ट में चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।